दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। किशनगंज से बड़ी खबर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ियों को लेकर जन सुराज पार्टी ने खोला मोर्चा। जिला अध्यक्ष मसव्वीर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अगर हालात नहीं सुधरे तो होगा जोरदार आंदोलन। रेडियो प्रोफेसर साहब, आपको पीसी क्यों करनी पड़ी, क्या वजह है? पीसी तो हम लोग करते रहते हैं। हमारा कार्यक्रम है 15 तारीख को। हमारे पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए में हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से जो लोग तक मैसेज जाए वो आए और हमारे नेता को सुने, हमारे दल के नीति वसूलों के संबंधित बातों को अपने सुन करके उससे कोई एक वे बिहार के बदलाव के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बिहार के बदहाली को, अशिक्षा को, भ्रष्टाचार को, इन सारी बातों को दूर करने के उद्देश्य से जो हम लोग एक बदलाव अभियान चला रहे हैं, जो बदलाव सभा है 15 तारीख को, उसी सिलसिले में पीसी है, उसी सिलसिले में हम लोग पीसी कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र सीमांचल की जनता उनकी सभाओं में आए और उनके विचारों से अवगत हों। अगर उनके विचार या उनके मिशन और विजन से प्रभावित होते हैं, आपको लगता है यहाँ की अवाम को कि प्रशांत जी का मिशन और विजन पॉजिटिव है और उससे बिहार में कुछ तब्दीली आ सकती है, बिहार में बदलाव हो सकता है, तो ऐसे तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, मैंने गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार इस मुहिम से जरूर जुड़ें और 5 साल के लिए एक बिहार के बदलाव के लिए एक प्रयास करें आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में। क्योंकि लगातार हमारे यहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र, बहुबल, क्षेत्रबल, क्षेत्रवाद आदि मुद्दों को लेकर लगातार हम पीछे के पीछे चले गए। आज़ादी के दिनों में मेरी स्थिति हिंदुस्तान के अग्रणी 10 राज्यों में आता था। उस समय आज़ादी के समय गुजरात हमसे पीछे था, आज़ादी के समय में तमिलनाडु हमसे पीछे था, लेकिन 10 अग्रणी राज्यों में रहने के बावजूद भी आज परिस्थिति हमारी यही कि आज हम 28वां नंबर है। लगातार 65 से हमारा जो ह्रास हुआ 1965 से, वो लगातार पीछे होते गए और लगातार मुसलसल 65 के बाद से सरकारें आई गई। बीच में लालू जी का 95 से 2005 तक सरकार रहा, फिर 2005 से 2025 तक कहीं न कहीं नीतीश जी सत्ता में है, लेकिन हमारी स्थिति जस की तस ही रही। क्या बिहार की जनता इसी स्थिति में रहना चाहते हैं? क्या इसी हालात से जूझना चाहते हैं? इस बीच में हमारी पार्टी, हमारे सूत्रधार, हम लोगों ने बिहार के सामने एक नया कॉन्सेप्ट, नया आइडियोलेशन, न्यू मिशन और एक न्यू विजन दिए हैं और जनता से कह रहे हैं और जनता समझ भी रही है। और क्या है डॉक्टर दिलीप जायसवाल को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह को भगा करके किया गया है, क्या पहल हो रही है प्रशांत जी की तरफ से? देखिए, प्रशांत जी एक राजनीतिक हैं, एक तो पहले रणनीति का, एक मिनट, प्रशांत जी एक राजनीतिक है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज किशनगंज का सवाल है, हम लोग बचपन से जानते थे, बचपन तो नहीं, मैंने युवा अवस्था में जब आए तो उसी समय जानते कि ये कॉलेज सिखों का कॉलेज, करतार सिंह से जी साहब हम लोग उनको चचा चचा वगैरह करके बोलते थे, बहुत आम लोगों की तरह मिलते जुलते थे। उनका कॉलेज जाना जाता था, जायसवाल साहब उनके साथ रहते थे। अब किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, किस हैसियत से रहते थे, हम लोग जानते थे कि वो उनका हेल्पर हैं या उनका क्लर्क वगैरह है, चला रहा था। इसी बीच में तस्लीम साहब भी उस कॉलेज में इंटरफेयर किए और तस्लीम साहब ने मदद की उस कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट, उसके बनाने में। लेकिन कुछ बातों को लेकर करतार सिंह जी के साथ उनका मतभेद हो गया, तो किशनगंज डाक बंगला में एक बहुत मैंने विवादित स्थिति पैदा हो गई थी, झड़पा-झड़पी। उसमें तो हमको ऐसा था कि वो करतार सिंह वो जो रखते हैं ना पंजाबी लोग, कराल, क्या भाई करताल, वो भी निकाल दिए। उसी संबंध में केस-वूस हुआ। उसी का जायज़ या नाजायज़ बाद में उसको माने कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, तो वारंट था तो चले गए या कुछ किए, इस तरह का मामला
होता था, क्योंकि हम भीतर से उस बात को जानते नहीं। धीरे धीरे वहाँ हमने करतार सिंह का अस्तित्व को नहीं देखा, कभी नजर नहीं आया। आजकल जायसवाल साहब चला रहे हैं, हम लोग जानते, हम तो कहते भी थे कि जायसवाल साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर की बात को हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि उनके प्रिय जो हम लोग, उन्होंने कोशिश भी नहीं किया या हम लोग भी चाहे नहीं। जब कुछ समय, हम पॉलिटिकल आदमी, हम यहाँ के सोशल वर्कर हैं, जब यहाँ के लोग कोई समस्या लेके मेरे पास आता है तो हम तब न छानबीन करेंगे। आज कोई भी आप कोई मामला हुआ, किसी को पुलिस किसी का कोई विवाद हो गया भैया भाइयों में आता है, तो हम लोग बीच में पड़ते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। तो करतार सिंह जी तो कानूनी प्रक्रिया में प्रभावित हुए, लास्ट में उनको जेल भी काटनी पड़ी, फिर कैसे अनाप शनाप में लोग बोला करते थे कि उनको मरवा दिया, फला किया, जो इस तरह की बात हवाओं में शुरू से चल रही थी। वो मर गए, उनके प्रियजन, जैसा अब पता चल रहा है कि वो कानूनी मदद के लिए भी कानून का दरवाजा खटखटाया, वो अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, वो सारे नेताओं का दरवाजा भी खटखटाया। इस कड़ी में कुछ दिन पहले वो प्रशांत जी के पास आए, जिसके अंदर हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, सोशल आदमी हैं, तो जब कोई आदमी आए तो उस मुद्दा को उठाएंगे। ये प्रशांत जी का कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, बल्कि करतार सिंह जी के आश्रितों द्वारा जो आरोप है, उनको प्रशांत जी ने की जुबान से आया किया गया है, ये उठाया गया है। अब मामला है, अब उसको आप लोग तरह तरह से देख रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी अलग से देख रहे हैं, कुछ आदमी कहता है कि पॉलिटिकल नहीं, जब भी कोई मुद्दा उठता है तो उस पर चाहे वो मीडिया हो, चाहे कानून हो, चाहे समाज, उसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर के माध्यम से भी ये मुद्दा उठाया गया है तो हम लोग चाहेंगे, यहाँ की जनता चाहेगी, सीमांचल की जनता चाहिए कि उसकी छानबीन होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तथ्य क्या है, उस तथ्य को सामने आना चाहिए। इसलिए हम लोग अनुरोध करेंगे कि प्रशासन से भी, कानून से भी और समाज के लोगों से भी ये सच्चाई को उजागर होना चाहिए, क्योंकि ब्लेम होता है, ब्लेम जब तक प्रूफ नहीं होता है उसको हम लोग अभी अलग अलग नजरिए से लोग देखते हैं। तो भी दिक्कत क्या है, पांच को आज क्या, अगर प्रसाद जी जायसवाल जी शुद्ध अच्छे हैं, मैंने वो तरीके से किया तो उनको आना चाहिए सामने, फेस करना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए, या फिर कानूनी प्रक्रिया में जांच होनी चाहिए, जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। सरकार में लोग और खुद ही भाजपा के बिहार प्रदेश में, आपको लग रहा है कि जांच एजेंसी उनके हिसाब से काम करेंगे या फिर इनके हिसाब से? जांच एजेंसी कब तक नहीं करेगी? सरकार ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, किसी का बाप का बपुती नहीं है। आज भाजपा है, कल भाजपा हटेगी। कांग्रेस भी किसी जमाने में दशकों मैंने लंबा सफर तय किया था कि आज कांग्रेस का क्या स्थिति हुआ है। आज कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबको बराबर एंगल से देती है। भले आप धन बल बाहुबल, आप सत्ता का दबाव देकर आप कुछ देर के लिए उसे दबा सकते हैं, जैसा कि बयान ही सुन रहा हूं मैं प्रशांत जी का कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हम लोग भी जानते थे उस टाइम एक एसडीओ साहब थे, वो अपना बच्चा का एडमिशन करा लिया। कुछ लोग, आप ही लोग बताइए, ठीक है सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, उसमें 80% या 70% सिख लड़कों का होना चाहिए ना। 10% प्रदर्शन है हमारे क्षेत्र में, हमारी जमीन में ये कॉलेज बना। कै हमारे सुरजापुरी हिंदू और मुसलमान का कै बच्चा मेडिकल में एडमिशन हुआ? ये हम सवाल छोड़िए। प्रशांत जी का मुद्दा जाना जी, मेरा ये पर्सनल मुद्दा है। क्या आरोप भी लग रहा है प्रशांत ये जायसवाल जी पर हाँ। कि एक एडमिशन का 1 करोड़ रुपए लीता है। अब मैं तो नहीं जानता, जो चाहना है, अब वो मैं ये बात अब खुल के आने लगी ना, है। वो अलग बात है, वो अलग विषय है। मेरा विषय ये है कि सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, सिख के माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को एडमिशन होना चाहिए, तो एक लिमिटेशन है ना, 60% 70%। तो भाई 20% 30% जो सीट खाली हुआ उसमें मेरा सीमांचल के हमारे जो ओरिजिनल यहाँ सुरजापुरी हिंदू हो मुसलमान हो, उसके कितने % बच्चों का हमारा एडमिशन हुआ, उनको देना चाहिए भाई। सारे अफसर लोगों का, नेता कुछ तो हमको भी मालूम है, हम भी जानते हैं कि नेता लोगों का प्रभाव में एडमिशन हुआ, तो हर जगह थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन यहाँ हम लोग सुस्त हैं, हम लोग चुप हैं तो कुछ नहीं बोले। अच्छा उठाया मुद्दा, अगर मैंने भाई कानूनी प्रक्रिया में जायसवाल जी अच्छे किए हैं तो उसको क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी होने चाहिए। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसका जांच होनी चाहिए। क्यों उन पर आरोप लगे गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना भाई। हम पर आप आरोप लगा दिया, आपको अगर हमने गलत आरोप लगाया आपको, मैं पहले कहा ये प्रशांत जी ने आरोप नहीं लगाया, वो करतार सिंह के प्रियजनों ने, उसके खानदान के लोगों ने
जब उनको कहीं गुजारा नहीं चला तो प्रधान जी के पास आए या मेरे पास आए, हमने इस मुद्दा को उठाया है, अब उस मुद्दा की तहकीक कीजिए, उस मुद्दा की जांच कीजिए, सच सामने आ जाएगा। तो फिर सच आ जाएगा तो कोई बात नहीं हुई, दुनिया को पता चल जाएगी। जैसा कि हमने पहले बोला कि हमारी पार्टी एक न्यू पार्टी है, 2 अक्टूबर 1924 को पार्टी का गठन हुआ और दुनिया जानती है, आप लोग भी हैं कि एक न्यू मिशन विजन के वो एक रणनीतिकार थे, रणनीति बनाते थे, लोगों की मदद करते थे, उसके लिए हम प्रोफेशनल थे, पेशेवर थे, हम पेशा करते थे, किसी के लिए काम करते थे तो उससे हमको पैसा भी मिलता था। जब इस काम को किए तो भाई हमको लगा कि हम क्यों दूसरे का काम करें, क्यों नहीं हम अपना दल बनाए, जब बिहार की जनता का दल बनाए और उसके लिए काम करें, उसको लेकर के हम आगे बढ़े। इसी कड़ी में पिछले 2.5-3 साल से बिहार को घूमा, बिहार के लोगों से जाना, उनसे मशवरा लिया, लोगों ने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम साथ में हैं। तो लोग आए और साथ में आकर के 2 अक्टूबर को हम लोगों ने पार्टी का गठन किया, उसी को लेके घूम रहे हैं। ये जो है हम लोगों का सभा है, मैंने बदलाव सभा। हमारा यही कहना है कि भाई दुनिया चांद पर जा रही है, हम क्यों पीछे जा रहे हैं? जबकि जब हमको आज़ादी मिली उस समय मेरी स्थिति और राज्यों से अच्छी थी, हमारा मान सम्मान था। क्या बिहार गाली खाने के लिए पैदा हुआ है? बिहार सभी का शरणार्थी स्थल है, हम मजदूर सप्लायर बन के रह जाएंगे। एक बार हमको उठना पड़ेगा। जनता से अपील करते हैं कि आपने बड़े बड़े नेताओं का चेहरा देखा, आपने धर्म और जज्बात में आके वोट देने का काम किया, आपने बाहुबली के डर से वोट देने का काम किया, आपने जातिवाद पर वोट देने का काम किया। हमारी पार्टी का कहना है, हमारे पार्टी का मिशन है, हमारे पार्टी का विजन है कि आप एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखिए, अपने खानदान का चेहरा देखिए, आपके अड़ोस पड़ोस का चेहरा देखिए, आपके इलाके का चेहरा देखिए, आपके क्षेत्र का चेहरा देखिए, आपके बिहार राज्य का चेहरा देखिए और एक बार वोट दीजिए। आप जब जब जिसका चेहरा देख के वोट दिए उसका कल्याण हुआ है, उसका कल्याण हुआ है, चाहे मोदी जी का हो, लालू जी का हो, नीतीश जी का हो या जिनका हो, आपने जिसका चेहरा देखा है उसका कल्याण देखा हुआ है। जन स्वराज कहता है, प्रधान जी का कहना है कि एक बार आप अपने बच्चों का चेहरा देखिए, एक बार अपने इलाके का चेहरा देखिए, आप अपने बदहाली का चेहरा देखिए, निश्चित रूप से आपका भी बेटा का चेहरा चमकेगा, आपकी भी हालत, इलाके की हालत अच्छी होगी। को आ रहे हैं, इलेक्शन अभी नहीं है। मैं तमाम सीमांचल की जनता से, विशेषकर बहादुरगंज की जनता से, किशनगंज जिला की जनता से कि चुनाव जब होगा आप जिसको अच्छा लगे वोट कर देना, जिसको आप, वो आपका विशेष अधिकार है, वो किसी उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जिसको आज विश्व लेवल पर ख्याति प्राप्त है, वो हमारा बिहार का बेटा है। इस बात का फक्र है कि वो मेरा बिहार का बेटा है जो विश्व स्तर पर उसकी ख्याति प्राप्त है। हमारे सीमांचल के बहादुरगंज जैसे धरती पर आ रहा है, उनको सुने, उनकी बातों को सुने, अगर उनके बातों से प्रभावित हो तब हमसे जुड़े, कम से कम सुने जरूर। हम लोग अंधा के ऐसा अब काम ना करें, कोई भी काम करें, कोई भी दल, कोई भी नेता जब आपके बीच आता है तो उसको सुने, उसकी नीतियों को समझें और ऊपर नीचे हर तरह से एंगल से उस पर क्या कहते हैं उसका एनालिसिस कीजिए, तब जाके आप राजनीतिक रूप से अब तक जो हम लोगों ने फैसला लिया, जो देखा कि हम लोग क्या कहते जज्बात में आके वोट दें, कभी धर्म के नाम पर वोट देते हैं, कभी जात के नाम पर वोट देते हैं, कभी बिरादरी के नाम पर। इस बार चाहे जिसको वोट दीजिए, जिसको जिताइए। अरे मेरा नेता तो यहाँ तक कहता है कि मेरा भी कैंडिडेट अगर अच्छा नहीं है, मैंने कैंडिडेट दे दिया, विधानसभा हो या अन्य जगह हो, तो मेरा भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो आप मालिक हो, आपको अधिकार है, मेरा कैंडिडेट को आप वोट मत दो, बल्कि दूसरे पार्टी के दल का कोई अच्छा कैंडिडेट है आप उसको वोट देने का काम करो। इससे ज्यादा हम क्या है? इसीलिए तमाम लोगों से हम अपील करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, जात, धर्म, क्षेत्र सबसे उठ करके आए 15 तारीख को 4 बजे रसल हाई स्कूल के मैदान में और प्रधान जी को सुने, समझे और उसके बाद में आपका अपना फैसला ले। दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए किशनगंज से दिलाजम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।